नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुख करते हैं बुलेटिन के। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ इंदौर में मुस्लिम समाज ने जुमे की नमाज के बाद काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल और जिला अध्यक्ष रेहान शेख के आह्वान पर शहर के सभी मस्जिदों और दरगाहों में आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई गई। तुकुगंज की मस्जिद और दरगाह में अध्यक्ष इस्फाक हुसैन और महफूज पठान के नेतृत्व में लोगों ने एक स्वर में आतंकवाद की निंदा की और देश की एकता का संदेश दिया। पहलगाम हमले में हुए बलिदान को लेकर इंदौर शहर के मुस्लिम समाज में गहरा आक्रोश देखने को मिला है। वक्फ बोर्ड के नेतृत्व में हजारों लोगों ने मस्जिद और दरगाहों के बाहर काली पट्टी बांधकर आतंकवाद के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और हर वर्ग के लोगों ने एकजुटता दिखाई। तुकुगंज दरगाह में विशेष दुआ और मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। काली पट्टी लगाकर और मानव श्रृंखला बनाकर पूरा एक विरोध दर्ज कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल साहब के आह्वान पर पूरे प्रदेश में ये आंदोलन किया जा रहा है, जिसका हम सभी एकत्रित होकर अभी ज्ञापन भी देंगे। और इस आतंकवादी घटना के विरोध में हम सब एक है। और जो आतंकवादी होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, उसे किसी धर्म से ना जोड़ा जाए और कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाए। इंदौर के कुलकर्णी नगर भट्टा में एक दरगाह को लेकर शुरू हुआ विवाद अब धार्मिक सद्भाव का अनोखा उदाहरण बन गया है। एक वायरल वीडियो में पार्षद जीतू यादव ने दरगाह को अवैध बताया था, जिसके बाद मामला गरमा गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि विवाद की जगह अब भक्ति की ध्वनि सुनाई देने लगी। दरगाह में अब सुंदरकांड का पाठ हो रहा है और वहां मौजूद लोगों ने जम्मू कश्मीर हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कभी कव्वाली से गूंजती इस दरगाह में अब सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। वीडियो में जिस युवक को फटकारा गया था, उसने धर्म परिवर्तन कर यह ऐलान किया कि अब यहां सिर्फ हनुमान चालीसा गूंजेगी। समाज में एक बड़ा संदेश गया है कि विवादों से आगे बढ़कर कैसे शांति और श्रद्धा का रास्ता अपनाया जा सकता है। आयोजन में शहीदों को याद कर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। देखिए, पहलगाम में जो एक कायराना हमला आतंकवादियों ने करा है, धर्म पूछ पूछ कर गोलियां मारी गई। हर साल यहाँ उर्स का कोई त्यौहार मनाते हैं 3 दिवसीय। कव्वाली कराने वाले थे यहाँ दरगाह के लोग। मैंने उनसे आग्रह करा कि देश में स्थिति परिस्थिति ठीक नहीं है, कव्वाली कराओगे तो सारा हमारा हिंदू समाज के लोग आसपास रहते हैं, मैसेज ठीक नहीं जाएगा, न्यूसेंस होगा। हमें अगर कराना ही चाहिए तो सुंदरकांड का पाठ का आयोजन करना चाहिए और जो लोग पहलगाम में शहीद हो गए उनको श्रद्धांजलि भी देना चाहिए। तो हमने यहाँ उनके लिए श्रद्धांजलि का कार्यक्रम और उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए सुंदरकांड पाठ का आयोजन यहाँ इस प्रांगण में रखा था। और कुछ लोगों ने जो है यहाँ, देखिए, हमारे वहाँ एक श्यामलाल जी थे जो साबुद्दीन हो गए थे। अब वो वापस पहलगाम की घटना को देख के हमने और हमारे हिंदू समाज के लोगों ने उनको घर जाके समझाया। 2-3 घंटे तक उनको समझाने के बाद उनने ये निर्णय लिया कि वापस हम हिंदू समाज में वापसी होना चाहिए, क्योंकि पहलगाम में जो धर्म पूछ पूछ के लोगों पे कायराना हमला किया, तो कहीं ना कहीं उनके और उनके पूरे परिवार की बात समझ में आई और आज वापस वो हिंदू समाज के रीति रिवाज से अब यहाँ काम करेंगे। जीतू जी, देखिए, ये किसी की निजी ज़मीन है, कोई 4 पार्टनरों की ज़मीन है। उनने लिखित रूप से मुझको शिकायत करी। वो शिकायत मैं आदरणीय कमिश्नर साहब को और महापौर जी को भी दूंगा कि 10 बाय 10 की दरगाह हुआ करती थी, किसी की ज़मीन पे इतना बड़ा अब स्वरूप ले लिया है उन्होंने। तो बाकी जो निर्णय लेगा प्रशासन लेगा। लंदन में स्काई न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार लायदा हाकिम द्वारा पूछे गए तीखे सवाल ने एक बार फिर पाकिस्तान की भूमिका पर वैश्विक बहस छेड़ दी है। पत्रकार ने सीधे तौर पर पूछा कि क्या आप स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान का आतंकवादियों को ट्रेनिंग और फंडिंग देने का लंबा इतिहास रहा है। इस पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो जवाब दिया वह चौंकाने वाला और अपने आप में एक बड़ा कबूलनामा माना जा रहा है। रक्षा मंत्री बोले, हमने अमेरिका के लिए गंदे काम किए हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कहा, हम अमेरिका के लिए 3 दशकों से गंदे काम करते रहे हैं। उनका यह बयान सीधे तौर पर पाकिस्तान की स्वीकारोक्ति के रूप में देखा जा रहा है कि कैसे बीते वर्षों में उसने अंतर्राष्ट्रीय दबाव और रणनीतिक हितों के चलते आतंकवादियों को पालने पोसने वाले फैसले किए। यह बयान न केवल पाकिस्तान की विदेश नीति की पोल खोलता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के नाम पर कितनी दोहरी नीति अपनाई गई। आतंकवाद के खिलाफ देश भर में गुस्सा फूट पड़ा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने भारतीय पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसमें निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस हमले के खिलाफ पूरे देश में कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन किए गए। राजधानी भोपाल में सकल हिंदू समाज की अगुवाई में राष्ट्रवादी विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां हजारों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान शहीद हुए नागरिकों को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ
सड़कों पर उतरे लोग कैंडल मार्च और नारों से गूंज उठे शहर भोपाल में सकल हिंदू समाज ने किया राष्ट्रवादी विरोध प्रदर्शन। शहीद 27 नागरिकों को दी गई सम्मान से भरी हुई श्रद्धांजलि। प्रदर्शन में शामिल हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के हजारों कार्यकर्ता आतंकवाद के खिलाफ एक सुर में आवाज उठाई। हापुड़ में जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर के देवर ललित नागर और जिला पंचायत सदस्य सुमित सिसोदिया ने किसानों की प्लांटिंग पर कब्जा करने के लिए दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटना सीसीटीवी में कैद हुई, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। हापुड़ में सत्ता के दबदबे का एक और मामला सामने आया है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर के देवर ललित नागर और जिला पंचायत सदस्य सुमित सिसोदिया ने गुर्गों के साथ मिलकर किसान की प्लांटिंग पर जबरन कब्जा करने के लिए दिन दहाड़े फायरिंग की। इस घटना को पास के सीसीटीवी कैमरे ने कैद किया, जिसमें देखा जा सकता है कि आरोपी ललित नागर और उनके साथी गाड़ी से उतरकर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। घटना के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आरोपी की सत्ताधारी नेता पुलिस पर दबाव बना रहे हैं और कार्रवाई करने से रोक रहे हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए